सो गाइस वेलकम बैक इन एसएससी डिफेंस एकेडमी। यहाँ पे आज हम आपके लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स लाए हैं। ये जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स केमिस्ट्री पोर्शन में से रहेंगे। और अगर आप एसएससी 131 132 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से आपको श्योरली एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सीधे आते हैं हम फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पे है, दैट इज इसका सही आंसर रहेगा पुणे में। ठीक है, सिटी ऑफ पुणे में नेशनल केमिकल लेबोरेटरी लोकेटेड है। और ये एक इंडियन गवर्नमेंट लेबोरेटरी है जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1950 में, आप नोट कर सकते हैं। अब ये करती क्या है, इसका क्या रोल रहता है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का। ये एसआई यूनिट्स जो रहते हैं इनके एक तरह से स्टैंडर्ड सेट करती है, इनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। साथ ही में वेट्स को मेजरमेंट्स को ये एक स्टैंडर्ड यूनिट या एक स्टैंडर्ड इनका मेंटेन करके रखती है। ठीक है, सिंपली आपको क्या याद रखना है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में लोकेटेड है, 1950 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। और इसका काम है कि एसआई यूनिट और वेट्स और मेजरमेंट के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल रबर इज हीटेड विद सल्फर इन वल्कनाइजेशन प्रोसेस। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि वल्कनाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, वल्कनाइजेशन प्रोसेस किया किस लिए जाता है। सो वल्कनाइजेशन प्रोसेस से रबर की हार्डनेस को मेंटेन करने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इसको इलास्टिक बनाने के लिए करा जाता है। क्या करा जाता है, वल्कनाइजेशन प्रोसेस। अब वल्कनाइजेशन ऑफ रबर होता क्या है, क्या प्रोसेस होता है, इसमें क्या करा जाता है, नेचुरल रबर को हीट करा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ठीक है, वो सल्फर कितना लिया जाता है, 3 to 5% तक लिया जाता है। तो इससे क्या मिलता है हमें, एक स्ट्रॉन्ग रबर ऑब्टेन्ड होता है और इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। तो दो क्वेश्चन ये हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्विमर फाइंड्स इट इजियर टू स्विम इन सी वाटर देन प्लेन वाटर। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि स्विमर, यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन से भी आप देखोगे कि यहाँ पे इमेज शो करी गई है। तो होता क्या है कि सी वाटर में उसके लिए, स्विमर के लिए तैरना इजी होता है एज कम्पेयर टू प्लेन वाटर। अब इसका रीज़न क्या होता है, बिकॉज ऑफ सी वाटर हैज़ हाई डेंसिटी, सी वाटर की डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि सी वाटर में सॉल्ट पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादा सॉल्ट पाया जाता है एज कम्पेयर टू प्लेन वाटर। तो सॉल्ट पाए जाने के कारण सी वाटर की हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, अब ये स्विमर ऊपर क्यों तैरता है, इसके मतलब उसके लिए कंफर्टेबल क्यों होता है तैरना, बिकॉज साल्ट प्रेजेंट होने के कारण सी वाटर में उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। और जिसकी भी डेंसिटी ज़्यादा रहती है तो लेस डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर फ्लोट करता है और हाई डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट नीचे होता है। सो वाटर इसलिए यहाँ पे उसके लिए तैरना सी वाटर में बहुत ईजी रहता है एज कम्पेयर टू प्लेन वाटर ड्यू टू डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पंजेंट स्मेल ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू ए सल्फर कंपाउंड। तो पंजेंट मतलब तीखी स्मेल होती है गार्लिक की, एज यू नो। ठीक है, तो तीखी स्मेल गार्लिक की किसकी वजह से होती है, ये होती है सल्फर की वजह से। अब इसमें गार्लिक में ऐसा क्या पाया जाता है, इसमें एलाइल मेथाइल सल्फाइड पाया जाता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इसकी पंजेंट स्मेल होती है। ओके, सीधा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन्स। ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। अब लुब्रिकेंट होता क्या है, लुब्रिकेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सरफेस के साथ फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। अब इसका रीजन क्या होता है, बिकॉज ग्रेफाइट में वंडरवाल फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, जिसकी वजह से उसकी लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं अगर उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए। सो इसकी वजह से भी ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट यूज करा जाता है। और ग्रेफाइट होता क्या है, क्या एलिमेंट होता है हमारे पास, नहीं, ग्रेफाइट एक मिनरल है हमारे पास जो कि एक फॉर्म है कार्बन एलिमेंट की। ठीक है, तो ग्रेफाइट एक मिनरल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एस्प्रीन इज ऑब्टेन्ड। एस्प्रीन कहाँ से ऑब्टेन्ड करा जाता है, सो ये ऑब्टेन करा जाता है विलो ट्री से। ठीक है, एस्प्रीन को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है, एग्जाम में बड़ी बार पूछा जाता है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C9H8O4, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, केमिस्ट्री के मॉडर्न फादर किन्हें माना जाता है। तो केमिस्ट्री अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कैसे कहा जाता है। तो एंटोनी लेवाइजर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि इनको क्यों कहा जाता है। फर्स्टली ये थे कौन, ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे और इन्होंने केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दी थी। ठीक है, सो इन्होंने क्या करा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी इन्होंने दिया था। उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था कि
रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का रोल क्या होता है, कंबस्चन में ऑक्सीजन का रोल क्या होता है, ये भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा नॉमेनक्लेचर को, जो एलिमेंट्स को जो नाम दिए जाते हैं कंपाउंड्स को, तो नॉमेनक्लेचर को रिवाइज भी इन्होंने ही करा था। तो बहुत सारा रोल इन्होंने, एक सिग्निफिकेंट रोल केमिस्ट्री में दिया था, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो पूरा नाम इनका क्या है, एंटोनी लेवाइजर। तो यहाँ पे आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाइट फास्फोरस को अंडर वाटर स्टोर करके रखा जाता है, ये बोला हुआ है। अब क्यों स्टोर करके रखा जाता है अंडर वाटर? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एयर से ये रिएक्शन कर देता है अगर इसको अंडर वाटर ना रखा जाए, और ये एयर से रिएक्शन करके ये इनफ्लेमेबल हो जाता है। सो इसको स्टोर करने के लिए हमेशा अंडर वाटर रखा जाता है। किसको? व्हाइट फास्फोरस को। बिकॉज ये एक तो हाईली रिएक्टिव होता है, साथ में लीस्ट स्टेबल भी होता है। सो इसको स्टोर अंडर वाटर करा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जब इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाए या एक्वा सोल्यूशन में उनको डिजॉल्व किया जाए, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या होता है? बिकॉज एक्वा सोल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में क्या होता है कि आयंस बहुत इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को कैटाइंस कहा जाता है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को एनाइंस कहा जाता है। और जब भी ये आयंस फ्रीली मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली कंडक्ट कर लेते हैं। तो आयनिक कंपाउंड इसलिए वाटर में या एक्वा सॉल्यूशन में मोल्टन फॉर्म में जब भी रखे जाते हैं तो बहुत इजीली ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। इसके अलावा सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। साथ में ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एक सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो आप एसीसी डिफेंस एकेडमी के साथ अभी जुड़ सकते हैं, बिकॉज लिमिटेड सीट्स बची हैं। देखो, अगर आप कोर्स में एनरोल होते हैं आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे अप्रैल न्यू बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है, जो कि आज से स्टार्ट होगा, तो इसमें आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के रहेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा, ऐसे आप कोर्स में एनरोल होंगे। साथ ही में आपके डेली रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक क्लासेस रहेंगी। यहाँ पे आप टीचर से फेस टू फेस इंटरेक्शन कर पाएंगे और अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और अगर किसी रीज़न से आप वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं रात को, तो फिर भी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बाद में आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग संडे को, मंडे को, जब भी आप फ्री होते हैं आप रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपके परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक मेन रोल प्ले करते हैं। जो कि पहले एग्जाम में क्वेश्चन आए होते हैं उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो ये एक मेन रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप अभी से ऑफिसर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं और अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो बहुत नॉमिनल चार्जेस पे आपको कोर्स में एनरोल कर दिया जाएगा, और आप कोर्स में एनरोल होने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966, ठीक है। हम यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ACC 131 की न्यू डेट आपको अगर नहीं पता है तो 5 जुलाई 2024 है। तो मिनिमम टाइम आपके पास बचा है, जो कि 1.5 महीना लगभग है। तो 1.5 से 2 महीने में अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको 2 से 3 रिविजन्स बहुत ईजिली करवा दी जाएंगी, जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाओगे, बूस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? ये बड़ी बार को पेपर में पूछा गया, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो प्रोटॉन को डिस्कवर किसने करा था? फर्स्टली एटम में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये सबको पता होगा, ठीक है। और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जो कि एटम में होता है। और ये डिस्कवर करा था रुदरफोर्ड ने। और कब करा था? ये डेट भी आप नोट कर सकते हैं, 1917 में करा था, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये न्यूक्लियस ऑफ द एटम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके इसी पॉइंट से निकल रहे हैं, इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से निकल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नाइक्रोम वायर इज जनरली यूज्ड एज ए हीटिंग एलिमेंट। अब नाइक्रोम वायर को एज ए हीटिंग एलिमेंट यूज करा जाता है। अब इसको क्यों करा जाता है? बिकॉज ये बहुत सारा रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि एक अपोजिट फोर्स होती है इलेक्ट्रिक करंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो नाइक्रोम क्या करता है कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को ऑफर करता है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हैवीएस्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो सबसे हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट किसको कंसिडर करा जाता है? आंसर इज यूरेनियम। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। यूरेनियम के 2 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, U92 235, U92 238 एंड 92 आप देख सकते हो इमेज में। यहाँ पे 92 क्या है? 92 इसका एटॉमिक नंबर है। अब इसके बाद यूरेनियम को डिस्कवर किसने करा था? ये आपको पूछा जा सकता है। तो जर्मन केमिस्ट थे
मार्टिन हेनरिच, जिन्होंने यूरेनियम को डिस्कवर करा था। और कब करा था? 1789 में करा था। अब यूरेनियम हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है, बिकॉज ये एमिट करता है अल्फा रेज को और गामा रेज को, ठीक है। एंड एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 92 होता है। 2 इसके आइसोटोप होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहीं से आपके यूरेनियम में से 4 से 5 क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पोटेशियम क्लोराइड इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द मैच स्टिक। मैच स्टिक जो कि हाउस होल्ड में यूज होती है, घर में यूज करी जाती है मैच स्टिक, तो उसकी टिप पे क्या प्रेजेंट रहता है? पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और मैच बॉक्स के साइड पे आप देखोगे तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? वहाँ पे रेड फास्फोरस प्रेजेंट रहता है। तो पोटेशियम क्लोरेट और रेड फास्फोरस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, हम रब करते हैं ना मैच स्टिक को मैच बॉक्स की साइड के साथ, तो जब भी एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो हीट जनरेट होती है, ठीक है। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो ये आपको याद रखना है कि मैच स्टिक के टॉप पे क्या रहता है और मैच स्टिक के टॉप पे क्या रहता है और मैच बॉक्स के साइड पे क्या रहता है? दैट इज रेड फास्फोरस प्रेजेंट रहता है कहाँ पे? मैच स्टिक के साइड पे। एंड पोटेशियम क्लोरेट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द मैच स्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ केमिकल नेम फॉर मार्बल। तो कैल्शियम कार्बोनेट किसका केमिकल नेम है? मार्बल का केमिकल नेम है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिटानियम डाइऑक्साइड क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका सॉलिड वाइट सॉलिड अपीयरेंस होती है। तो मैं आपको बता दूं कि टिटानियम डाइऑक्साइड फर्स्टली है क्या? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? TiO2, ठीक है। अब इसकी अपीयरेंस कैसी होती है? ये इसकी वाइट सॉलिड अपीयरेंस होती है, वाइट कलर का होता है, ये सॉलिड स्टेट में रहता है और ये ओडरलेस होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये मार्बल जो है ये सॉरी टिटानियम डाइऑक्साइड जो है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा जो हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा है मार्बल, जो कि इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अब मार्बल के रिगार्डिंग भी आप ये याद रख सकते हो कि मार्बल क्या है? एक एक तरह का हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिकल से बना एक कंपाउंड है। अब इसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सिलिका होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्करी इज नोन एज क्विक सिल्वर। मर्करी जिसका एटॉमिक नंबर है 80, यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं मर्करी का एटॉमिक नंबर है 80 एंड इसका सिंबल क्या होता है? Hg होता है, ठीक है। अब मर्करी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये पता होना चाहिए आपको, बिकॉज मर्करी में इसके मॉलिक्यूल्स का फास्ट मोशन रहता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ड्यू टू द फास्ट मॉलिक्यूलर मोशन एंड मोबिलिटी मर्करी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, ठीक है। जनरली हमारे पास जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बट मर्करी हमारे पास एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। तो बड़ी बार ये पूछा जाता है, आप इसको इंपॉर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्नीशियम बर्न विथ डैजलिंग वाइट सिल्वर सॉरी फ्लेम। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है कि मैग्नीशियम को क्या करा जाता है? बर्न करा जाता है डैजलिंग फ्लेम के साथ। तो जब भी मैग्नीशियम को डैजलिंग या वाइट फ्लेम में कन्वर्ट करा जाता है, इसमें एक्चुअली करा क्या जाता है कि ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करने का एक प्रोसेस होता है जिसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब भी हम मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। और यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि मैग्नीशियम को बर्न करा जाता है विद डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ और उसको कन्वर्ट करा जाता है वाइट पाउडर में, और ये वाइट पाउडर हमारे पास क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। अब फर्स्टली फूड प्रिजर्वेटिव होता क्या है? वो सब्सटेंस, वो कंपाउंड जो कि फूड को फ्रेश रखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट हमारे पास एक फूड प्रिजर्वेटिव है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C7H5Na O2। ये हमारे पास किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? सोडियम बेंजोएट का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है। जनरली आपको पता होना चाहिए। सोडियम बेंजोएट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने आपको बताया। इसके साथ ही इसको एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। क्यों करा जाता है? बिकॉज ये बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करता है, ईस्ट को किल करता है, मोल्ड्स को किल करता है, ठीक है। इसके साथ ही सोडियम बेंजोएट सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी यूज़ करा जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव, बिकॉज ये क्या करता है? एसिडिटी फ्लेवर को इंक्रीज करता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। सो इसको सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी यूज़ किया जाता है और जनरली ये एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है।
ठीक है। सो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको रिवाइज करते रहिए। साथ में अगर आप एसएससी की न्यू बुक्स चाहते हैं जो कि न्यूली सिलेबस पे रहेंगी, तो ग्रंटेड 500 रैंकिंग में आने के लिए आप आपके यहाँ 5 वर्किंग या 4 और 5 वर्किंग डेज में आपको ये बुक्स भी पोस्ट कर दी जाएंगी। तो ऑर्डर करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, या किसी भी क्वेरी के लिए, कोर्स में एनरोल होने के लिए, बुक्स ऑर्डर करने के लिए, तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अभी इनरोल हो जाइए, बिकॉज मैं एग्जाम डेट भी आपको बता चुका हूँ, तो बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियोस भी यूट्यूब पे मिलती रहेंगी, बट एक स्ट्रैटेजिक वे में, एक प्रॉपर प्रिपरेशन करने के लिए आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।